My name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10 and from the first flight book prose section I'm going to take chapter The Thief's Story. In this video I'm going to teach you about the chapter, explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Thief's Story. This is the chapter from your book Footprints Without Feet, Chapter 2, The Thief's Story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So the Thief's Story, एक चोर की कहानी जिसमें एक यंग लड़का जो है अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल उस पर जो है पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है, यकीन करता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट को जो है धोखा देता है या फिर उसके जो है विश्वास को तोड़ता है? सो लेट्स सी इन द चैप्टर. I was still a thief when I met Anil. And though only 50, I was an experienced and fairly successful hand. मैं जो है अभी तक कहा गया है, मैं उस वक्त जो है चोर ही था जब मैं जो है अनिल से मिला था और सिर्फ जो है कितने साल का था, 15 साल का. फिर भी मैं एक जो है एक्सपीरियंस मतलब एक अनुभवी और काफ़ी सक्सेसफुल जो है चोर था. मतलब उसके जो थे फेयरली सक्सेसफुल हैंड थे, बिल्कुल काफ़ी जो है मतलब चोरी करने में वो जो है बिल्कुल एक्सपर्ट था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो जो है एक कुश्ती का मैच देख रहा था. रेसलिंग मीन्स कुश्ती जो होती है, तो कुश्ती का जो है मैच देख रहा था. जब वो उसके पास में गया, अप्रोच मतलब क्लोज जाना, पास जाना. तो जब मैं उसके अनिल के पास जब पहुंचा तो वो कुश्ती का एक मैच देख रहा था और वो जो है 25 ईयर्स का था, लंबा और पतला सा. ठीक है, लीन मतलब पतला दुबला जो होता है उसे कहता है. फेलो मतलब पर्सन. तो वो जब वो एक 25 ईयर्स का एक लंबा पतला सा इंसान था और वो जो है बिल्कुल इजी गोइंग दिखता था. मतलब बिल्कुल मेरे जो है अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल सीधा साधा था, बिल्कुल काइंड पर्सन था, दयालु था, बिल्कुल सिंपल पर्सन था मेरे पर्पज के अकॉर्डिंग. मतलब जो मेरा उद्देश्य था उसके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट पर्सन था. इसके अलावा इन दिनों से जो है मेरा जो है लक जो है वो मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था. अब मैं इस पर्सन का जो है यकीन जीतने में जो है क्या था, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस में था कि मुझे इस पर्सन का जो है यकीन जीतना है. और अभी इन दिनों जो है मेरा लक बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था. ठीक है, मुझे इस पर्सन को जो है विश्वास जीतने में जो है अब मैं मतलब इसका विश्वास जीतने में ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि अब मैं इस पर्सन का विश्वास जीत सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पर्पज के अकॉर्डिंग है. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब वो जो है अनिल को फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहा है और चिकनी चुपड़ी जो है बातें कर रहा है. आप भी जो है कुछ पहलवान से लगते हो, मैंने उससे कहा. बिल्कुल थोड़ी सी चापलूसी जो फ्रेंड बनाने में अक्सर काम आती है. अक्सर आपने देखा होगा जब हम फ्लैटरी किसी की तारीफ करते हैं, रियल में तो वो चीज़ नहीं होती है पर फिर भी हम उसकी झूठी तारीफ करते हैं. फ्लैटरी मतलब चापलूसी के साथ, क्योंकि चापलूसी हमेशा फ्रेंड बनाने में जो है काम आती है, ऐसा इसने कहा है. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. तुम भी वैसे ही पहलवान से लगते हो, उसने जो है क्या किया, आंसर में मुझे आंसर दिया जिसे मैं एक पल के लिए जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खिन गया एकदम. ठीक है, और क्योंकि उस वक्त में जो है काफ़ी पतला दुबला था. ठीक है,
उसने इससे कहा कि भाई आप जो है पहलवान से लगते हो, कुश्ती वाले लड़ते हो, उसने ऐसा कहा। तो अनिल ने भी वापस जवाब दे दिया, अरे तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो। तो इसे थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वो वाकई में बहुत ज़्यादा पतला दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बीट, व्हाट्स योर नेम। सो मैंने जो है, खैर मैंने जो है बिल्कुल पोलाइटली, शिष्टापूर्व, जैसे हम किसी को मॉडेस्टली कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तमीज़ के साथ, रेस्पेक्ट के साथ कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। उसने कहा हरि सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट kept मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। सो उसने जब पूछा, अनिल ने उसे नाम पूछा, तो उसने क्या नाम बताया? हरि सिंह। मैं फिर से झूठ बोल दिया। मैं जो है क्या करता हूँ, हर महीने नया नाम रख लेता हूँ, ताकि ये मुझे जो है पुलिस से और मेरे जितने भी पुराने जो मालिक रहे हैं उनसे बचा कर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I cannot pay you. उसके बाद जब इंट्रोडक्शन हो गया उन दोनों का, तो अनिल अच्छी तरीके से जो है तेल लगाए हुए जो पर्सन थे, जो रेसलर वगैरह थे, वेल ऑयल्ड रेसलर, जिनके जो है अच्छी तरीके से जो है तेल लगाए हुए, उन पहलवानों के बारे में जो है वो बात करने लगा, जो क्या कर रहे थे? घुर्रा रहे थे। ग्रंटिंग मतलब घुरघुराना, लिफ्टिंग मतलब एक दूसरे को उठाकर जो है इधर उधर फेंक रहे थे, ठीक है। थ्रोइंग मतलब फेंकना, सो लिफ्ट मतलब उठाना, थ्रोइंग फेंकना। तो वो घुरा रहे थे, उठा रहे थे और उन्हें फेंक रहे थे एक दूसरे को। सो मेरे पास कहने के लिए अब जो है ज़्यादा कुछ नहीं था, और अनिल जो है कैसे, अनिल जो है चलने लगा। मैं यूं ही उसके जो है पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, और मैंने उससे फिर से हेलो कहा, और मैंने अपनी सबसे अच्छी स्माइल, जो बिल्कुल आकर्षक करने वाली, जो अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल की। मैं आपके लिए जो है काम करना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा, बट आई कांट पे यू। और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जो है पैसा नहीं दे पाऊँगा। I thought that over a minute. Perhaps I had missed just my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. इसके बाद जैसे ही उसने जो है ऐसे बोला कि मैंने कुछ पल के लिए सोचा, फिर मैंने कहा, एक पल के लिए सोचा कि इस पर्सन के बारे में शायद मैंने जो है गलत अंदाज़ा लगा लिया। मिसजज मतलब जब हम किसी इंसान को पहचानते हैं तब हम उसे जो है हो सकता है पहचानने में गलती कर ले। तो अनिल, हरि सिंह कह रहा है कि मैंने शायद अनिल को पहचानने में थोड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। आई आस्क्ड, क्या मैंने कहा, क्या तुम जो है मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो उसने फिर से झूठ बोला, हरि सिंह ने, कि हाँ मैं जो है खाना बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला। आई कैन कुक, इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें जो है खाना खिला सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in the most appealing way and he couldn't help laughing. So, उसने जो है मुझे वो अपने मुझे रूम पे ले गया। तो उसका रूम कहाँ था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। सो वो अपनी जो है रूम में ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे जो है कहा, तुम यहाँ बालकनी में सो सकते हो। और जो मील जो है मैंने उस दिन बनाया, जो उसने रात को खाना बनाया, ये कह रहा है मैंने जो उस दिन रात को खाना बनाया नाइट में, वो इतना गंदा था, इतना टेरिबल खाना था, बहुत जो है गंदा सा, बिल्कुल टेस्टी नहीं था।
जो अनिल ने जो है क्या किया, उसे एक जो डॉग होते हैं, आवारा डॉग जो होते हैं गली के, उसको जो है खाने को दे दिया और उसने मुझे जाने के लिए बोल दिया। लेकिन मैं वहीं के वहीं रुका रहा और उसी तरीके से स्माइल की जैसे मैं हमेशा अक्सर करता हूँ। ठीक है, अपीलिंग वे, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझ को जो स्माइल दी जाती है, स्माइल नहीं होती है लेकिन फिर भी आप किसी को कन्विंस करने के लिए जो स्माइल करते हैं, उस हिसाब से। और वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers." I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में उसने मुझे जो है थपथपाया और सिर पे थपथपाया और बाद में उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है खाना बनाना सिखा दूंगा। और उसने मुझे जो है मेरा नाम भी लिखना सिखाया और जल्दी ही वो मुझे जो है पूरे सेंटेंस को भी लिखना सिखाएगा और नंबर वगैरह, सेंटेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है मुझे सिखाएगा। तो मैं काफ़ी जो है खुश था, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में कृतज्ञ जिसे कहते हैं, ग्रेटफुल जो है वो बन गया कि हाँ मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा सिखाएगा। उसके बाद उसने जो है संख्या वगैरह, नंबर्स वगैरह ये सारा किया। इसके बाद जो है मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार जो है लिखना सीख गया, पढ़ना सीख गया, लाइक एजुकेटेड मैन, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर उस तरीके से बन गया तो मेरी जो है कोई भी जो है क्या कह रही है, लिमिट नहीं होगी कि मैं ज़िंदगी के अंदर क्या क्या हासिल कर सकता हूँ। अचीव मतलब पाना, अगर कुछ ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हो। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अभी कह रहा है अनिल के लिए काम करना उसके लिए काफ़ी खुशी की बात थी, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट थी, बहुत ज़्यादा खुश होता था वो अनिल के लिए काम करने के लिए। वो सिर्फ कह रहा है कि मैं सिर्फ जो है मॉर्निंग में चाय बनाता था और दिन की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे खाने पीने का सामान है, कोई भी घर पर जो है रूम के लिए या खाने पीने के लिए कोई सामान लाना है, तो शॉपिंग के लिए वो जब जाता था तो वो सारा सामान वो ही लेके आता था। और यूजुअली वो अपना इसकी चीज़ के लिए जो है प्रॉफिट कमाता था दिन में कम से कम एक बार। सो दिन में कम से कम एक बार जो है पर डे जो है वो ₹1 तो कमाता ही था। आई थिंक वो जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसे करता हूँ, लेकिन उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब वो सब कुछ जानता था इस बात के बारे में, लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देता था। सो अनिल जो 15 ईयर्स का बॉय है, एंड अनिल जो है हरी सिंह 15 ईयर्स एंड अनिल 25 ईयर्स। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines. A queer way to make a living. So अनिल जो था वो अजीब तरीके से, जो कहा जाता है बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से ही जो है पैसे कमाता था। अनिल जो है मतलब रेगुलरली नहीं था कि वो कमाने में जो है रेगुलरली जो है कमाता था। वो एक वीक क्या करता था, यहाँ पर जो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभी, यहाँ इसका मतलब ये है कि आप कभी कभी जो है उसे कमाता था। और एक हफ्ते तो वो बोरो करता था, मतलब उधार देता था, ठीक है, उधार मांगता था, और दूसरे वीक जो है उसे उधार दे देता था। एक हफ्ते तो खुद मांगता था, दूसरे दे देता था 1 वीक। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने अगले चेक के बारे में हमेशा जो है टेंशन में रहता था। और जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते थे बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। और वो शायद जो है मैगजीन के लिए लिखा करता था। बड़ा अजीब वे था उसकी ज़िंदगी जीने का ढंग जो था। क्वीर मतलब अजीब, अजीब जो है उसका तरीका था, ठीक है। तो मतलब उसका कमाने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग ही था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम जब वो घर आया तो उसके हाथों में एक छोटा सा जो है नोट का बंडल था, मतलब पैसों का जो बंडल था
और उसने मुझसे कहा कि उसने एक पब्लिशर को जो है बुक बेची है। और उसी रात मैंने उसे देखा कि वो जो पैसे का जो बंडल जो था, ठीक है, पैसों का जो वो बंडल था, बिल्कुल टक मतलब खोसना मतलब रखना, टक मतलब रखना, जो उसने अपने पैसों के जो पैसे का जो बंडल था उसने अपनी मैट्रेस मतलब जो बेड था जिसके ऊपर हम सोया करते हैं, चटाई जिसे कहते हैं, तो उसने जो है उन पैसों को चटाई के नीचे रख दिया था, मैट्रेस के नीचे, बेड के नीचे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब ये कह रहा है कि मुझे जो है अनिल के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। इसके अलावा चीटिंग के अलावा मतलब जब वो ख़रीदारी करने जाता है, शॉपिंग करने जाता है घर के सामान वगैरह के लिए, तो वो जो कुछ भी मतलब पैसे चीटिंग करता है, 1 रुपया जो पर डे वो कमाता है, इसके अलावा ये कह रहा है मैंने अपने हाथों का यूज़ किया ही नहीं। मतलब वो चोर था तो इसके अलावा उसने चोरी में अभी तक फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं किया था। और ऐसा नहीं था कि उसके पास जो है मौका नहीं था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऐसा कर सकता था, क्योंकि अनिल ने जो है एक एक्स्ट्रा की उसे भी दे रखी थी डोर की। वो जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। वो दुनिया में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिसके हिसाब से आज तक मैं ज़िंदगी में मिला था। मतलब वो जो है हरी सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। और वो ऐसा कह रहा है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा पर्सन देखा है जो किसी पर इतना यकीन करता हो। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes the pleasure out of the work. So, अब ये कह रहा है कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की बात है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा, ये कह रहा है इसीलिए उसको जो है लूटना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अनिल जो था वो हरी सिंह पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इसीलिए उसे लूटना जो है काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि कहा जाता है, जैसे इसने कहा है कि जब कभी भी कोई भी इंसान, ठीक है, एक लालची जो पर्सन होता है, सबसे ज़्यादा यकीन वाला जो पर्सन होता है, हमेशा उसे लूटना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा इजी होता है उस इंसान को लूटना जो ग्रीडी मैन होता है, मतलब लालची इंसान को लूटना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो अपने जो है नुकसान जो कुछ भी हुआ है, वो जो कुछ भी लूटा है उसको बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक जो केयरलेस इंसान होता है, मतलब जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, लापरवाह इंसान होता है, उससे लूटना काफ़ी मुश्किल होता है। और कभी कभार तो जब नोटिस किया जाता है, ठीक है, और उसे लूट लिया गया हो कि बहुत होता है, कभी कभी तो वो ध्यान भी नहीं दे पाता है कि उसे जो है लूट लिया गया हो। मतलब एक केयरलेस इंसान ऐसा होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कभी कि वो लूट चुका है या उसे कोई खबर ही नहीं होती है कि वो लूट चुका है या नहीं। और ये सारी चीज़ें हकीकत में चोरी करूं, मैंने अपने आप से कहा बहुत ज़्यादा कि वो जो है लूट लिया गया हो। वेल टाइम्स आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट फॉर हिज फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। सो उसके बाद उसने कहा कभी कभी नहीं दे पाता उसके, उसे लूट लिया गया हो। काम चोरी करने का मज़ा जो है उसे ख़त्म हो गया था। अब मेरा टाइम जो है, शायद अब मुझे रियल टाइम आ गया है कि अब मैं कुछ अपने लिए करूं, मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि मैं जो है प्रैक्टिस से काफ़ी दूर था, क्योंकि 1 महीना हो चुका है उसने चोरी नहीं की है, प्रैक्टिस उसकी छूट चुकी है। सो ये कह रहा है अगर मैं पैसे नहीं लूँगा इससे तो ये सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा के आ जाएगा, और जाहिर सी बात है ये मुझे जो है पे भी नहीं करता है, मतलब मुझे सैलरी में भी ये कुछ भी नहीं देता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face.
दो माइंड वर मोस्टली स्केयर्स। अब अनिल जब जो है सो रहा था तो उसकी जो है चांद की जो रोशनी होती है, चांदनी जो होती है, हल्की हल्की सी मध्यम सी, ए बीम मतलब धीरे धीरे जो लाइट होती है वो मून लाइट की जो है बालकनी पर गिर रही थी और फिर उसके बेड पर गिर रही थी। और मैं जो है जमीन पर जो है बैठ गया और सिचुएशन को जो है ताकने लग गया। चांदनी की जो एक किरण थी छज्जे से अंदर घुसकर बिस्तर पर पड़ रही थी। ठीक है, मैं इस कंडीशन में सोचते हुए जो है फर्श पर बैठ गया। ठीक है, कंसिडरिंग मतलब सोचना कि उस कंडीशन में क्या किया जाए, सोच रहा था। मैं जो है पैसे को चुरा लूं। ठीक है, आई टुक द मनी, यहाँ पर चुराने से है कि मैं यहाँ पर जो है पैसे चुरा लूं और मैं जो है 10:30 की जो एक्सप्रेस जाती है लखनऊ की उसको पकड़ सकता हूँ। और उसके बाद जो है कंबल में से बाहर जो है निकलकर मैं रेंगता हुआ जो है बिस्तर की तरफ आया। क्रैप्ट मतलब रेंगना जो होता है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट से बाहर आते हुए उसने जो है रेंगते हुए बेड तक गया। और नील जो है अभी भी एकदम पीसफुली शांति के साथ सो रहा था और उसका फेस जो था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, उस पर कोई भी लाइन नहीं थी। और जितने मेरे फेस पर जो है बल्कि उससे ज़्यादा मेरे फेस पर लाइन है और मोस्टली मेरे फेस पर जो है स्केर्स है, मतलब कट वगैरह जो लग रखे हैं, निशान जो थे चेहरे के निशान ज़्यादा हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे फेस पर जो है घाव के निशान है। स्केर्स का मतलब यहाँ घाव से है। My hands sit under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. उसके बाद मेरा हाथ जो है मैट्रेस के अंदर स्लिप हो गया, मतलब अंदर की तरफ जो है जल्दी से जो है चला गया। जब मुझे वो मिल गए तो मैंने उन्हें जो है बिना आवाज किए खींच लिया अपनी तरफ। आई ड्रू आउट विदाउट अ साउंड। ठीक है, बिना आवाज किए जो है मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनिल ने जो है आह भरी। ठीक है, अनिल शायद इन हिज स्लीप, जैसे हम अक्सर सोते वक्त जो है आपने देखा होगा अक्सर जो है सांस लेते हैं, गहरी सांस जो लेते हैं, यहाँ साई का मतलब वैसे तो आह भरना होता है लेकिन यहाँ पर जो है गहरी सांस जो ली जब वो सो रहा था, जब उसने उसकी तरफ साइड टर्न की बिल्कुल उसके जस्ट सामने। और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या किया उसने, अपनी जब करवट ले ली तो जल्दी से रेंगते हुए वो जो है वापस कमरे के बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the note at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब ये कह रहा है जैसे ही जब मैं सड़क पर आया तो मैंने जो है दौड़ना शुरू किया। मैंने जो है नोट जो है मेरी कमर में जो है पायजामे के जो है डोरी, पायजामे की डोरी या नाड़ा जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, तो पायजामा का जो नाड़ा होता है या डोरी होती है उससे मैंने उसको बांध लिया था। और उसके बाद जो है मैं पैदल की गति से जो है तक जो है धीमे हो गया। और उसके बाद मैंने उन नोट्स को गिना तो वो नोट्स जो है 50-50 के नोटों में 600 रुपीज़ थे। और मैं जो है अपने आप को ऐसा फील कर रहा था, ठीक है, 1 या 2 वीक तक तो जो है अरब के देश की तरह किसी अमीर जो है पर्सन जो होते हैं अरब के, जिनके पास आपने देखा होगा बहुत सारी मिलें जो है ऑयल वगैरह की होती है, तो ये कह रहा है कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक तो मैं जो है एक ऑयल रिच अरब जो पर्सन होते हैं उनकी तरह जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but I dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriers. But I hesitated. For some reason I can't explain. And I lost the chance to get away. अब ये कह रहा है मैं जो है स्टेशन पर पहुंच गया। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं जो है टिकट खिड़की के पास नहीं रुका क्योंकि मैंने अक्सर अपनी लाइफ में ही कभी जो है टिकट नहीं खरीदा था।
लेकिन लखनऊ एक जो है बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जो है चला गया। डैश स्टेट मतलब डायरेक्टली जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ गया। लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी भी जो है उसी समय रवाना हो रही थी और ट्रेन जो है अभी भी अपनी स्पीड पकड़ना बाकी थी, मतलब वो धीरे धीरे जो है चल रही थी और ट्रेन को अभी गति पकड़ना जो है बढ़ानी थी। मैं किसी भी जो है एक डिब्बे में चढ़ने के लिए जो है तैयार था, कि मतलब मैं किसी भी कैरियर्स मतलब डब्बा जो होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेन का डिब्बा कहते हैं अक्सर, जो ट्रेन का एक डिब्बे में जो है चढ़ने में बिल्कुल तैयार था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप में हेजिटेट हो गया। मतलब किसी चीज़ को लेके जब आप हिचकिचाते हैं तो हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, तो मैं बिल्कुल हिचकिचाया। पता नहीं क्या रीज़न था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो है अपने जाने का जो मौका जो था वो गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन जो है जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को जो है प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला पाया, बिल्कुल सूना। डिजर्टेड का मतलब यहाँ पर सोने से है। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया और सुने जो प्लेटफॉर्म था, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है, क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। और जहाँ तक मेरा यकीन था दोस्तों के बारे में वो ये था कि दोस्त बजाय हेल्प करने के, मदद करने की बजाय वो परेशानी ज़्यादा देते हैं। और मैं जो है ये भी नहीं चाहता था कि मैं एक छोटी सी होटल में जाकर रुकूं और उन लोगों का जो है क्यूरियस के जो है मैटर बनूं। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु जो है, लोग मुझे क्यूरियसिटी के हिसाब से देखें, एक छोटी होटल में जाऊं जो स्टेशन के पास में थी। अब रही बात कि सिर्फ एक ही इंसान था जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता था और वो था अनिल, जिससे उसने लूटा था। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे जो है बाजार की तरफ आने लगा। ठीक है, बाजार की ओर जो है मैं धीरे धीरे चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of a man's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for loss of the money, but for the loss of trust. जितना मेरा एक चोरी का जितना भी सफ़र रहा है, जो चोरी का छोटा सा सफ़र जो रहा है, उसमें मैंने इंसानों के चेहरे को पढ़ने का जो है, अच्छे खासे चेहरे पढ़ने का जो है हुनर लिया है। जितने भी उसने अभी तक जो है लोगों के फेस पढ़े हैं, उसने ये जाना है कि जब कोई भी इंसान अपना जो है सामान खो देता है, ठीक है, जो भी सामान जो है अपना खो देता है, जो ग्रीडी पर्सन होते हैं मतलब जो लालची पर्सन होते हैं वो डर को शो करते हैं। अमीर जो इंसान होते हैं, रिच पर्सन जो होते हैं, वो गुस्से को शो करते हैं। और जो गरीब इंसान होते हैं वो हमेशा एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति जिसे कहते हैं कि भाई भाग्य में लिखा था, क्या कर सकते हैं, आखिर मानना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस करते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता था अनिल के फेस को कि जब भी उसे पता चलेगा चोरी के बारे में तो वो जो है बहुत ज़्यादा दुख होगा। और उसे दुख पैसा खोने की वजह से नहीं, बल्कि यकीन टूटने पर, मतलब ट्रस्ट को टूटने का जो दुख होगा वो सबसे ज़्यादा दुख होगा, ना कि पैसे का। I found myself in the Madden and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining, quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. मैंने जो है अपने आप को जो है एक मैदान में पाया और मैं वहाँ पर जो है बेंच पर बैठ गया। रात जो थी वो काफ़ी ठंडी थी, चिली मतलब ठंडी थी, क्योंकि ये जो है नवंबर की शुरुआत थी। इसके अलावा जो है हल्की सी जो है बूंदाबांदी जो आ रही थी, ड्रिजल, लाइट ड्रिजल मतलब जो हल्की बूंदाबांदी होती है, वो उसने जो है मेरे परेशानी को और बढ़ा दिया था। डिस्कम्फर्ट मतलब जो परेशानी थी वो और बढ़ा दिया था। जल्दी ही जो है बरसात तेज़ होने लगी, काफ़ी ज़ोर से जो है बारिश होने लगी। मेरा शर्ट और पायजामा जो है मेरी स्किन से मतलब स्किन से जो है वो चिपक गए,
स्टक मतलब चिपकना, तो वो स्किन से चिपक गए। और जो ठंडी जो हवाएं आ रही थी, बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवा आ रही थी, उन बूंदों को मेरे फेस के ऊपर फेंकने लग गई थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. So उसने क्या किया, मैं जब वापस जो है बाजार में गया और वहाँ पर जो है घंटाघर की पनाह में बैठ गया। क्लॉक टावर मतलब जो घंटाघर होता है, वहाँ पर जो है बैठ गया। क्लॉक में जो है 12 बजे का जो है शो हो रहा था, मतलब मिडनाइट हो चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे। मैंने जो है अपने नोटों को टटोला, मतलब देखा, उसने फील किया अपने नोटों को कि वो सारे के सारे बरसात से गीले हो चुके थे। डैम मतलब गीले होना, तो बरसात से गीले हो चुके थे। Anil's money in the morning, he would probably given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. Anil's money. मैं जो है, इसने कहा बिल्कुल, अनिल का जो है पैसे, रियली वो सुबह जो है वो मुझे शायद 2-3 रुपए जो है सिनेमा जाने के लिए दे देता, ठीक है, लेकिन अब सारे के सारे मेरे पास है। अब जो है मैं अब और उसका खाना जो है नहीं पका सकता था और बाजार नहीं दौड़ सकता था, और ना ही अब जो है सारे के सारे सेंटेंस या कुछ और उससे नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a real big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैं जो है इन सभी की बातों में, मतलब चोरी करने की बातों के अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर, आवेश में आकर जब वो चोरी के बारे में सोच रहा था, तो चोरी करने के आवेश में जो है ये सारी की सारी बातें भूल गया कि जो है मैं जानता था कि अगर मैं पूरे सेंटेंस, होल सेंटेंस जो है, किसी दिन मुझे जो है कई सारे पैसे जो है दिला देंगे, मतलब सिर्फ 100 रुपये नहीं, कई 100 सारे जो है, मतलब कई सारे जो है पैसे दिलवा देंगे। और ये जो है कहा गया है दिला सकते थे। चोरी करना तो आसान बात थी, ठीक है, बहुत, लेकिन कभी कभी पकड़े जाना जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है इजी है। लेकिन मैं जानता था, लेकिन रियल में एक बड़ा और एक अच्छा इंसान जो होता है, क्लेवर और रेस्पेक्टेड जो पर्सन होता है, उसकी तो कुछ बात ही अलग थी। मैंने अपने आप से कहा, मैं सिर्फ जो है क्या करना चाहता हूँ, लिखना और पढ़ना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे जो है अनिल के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखना चाहता है तो मुझे वापस जो है अनिल के पास जाना है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. So मैं जो है फटाफट बहुत ज़्यादा घबराते हुए जो है, नर्वस होते हुए, घबराते हुए जो है महसूस करता हुआ कमरे की तरफ जल्दी से वापस चला गया। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है कि हम चुराना जितना आसान है और बिना जो है नज़र में आए उसी चीज़ को वापस रखना काफ़ी मुश्किल है। अनडिटेक्टेड मतलब पकड़े जाना, बिना पकड़े जाना वापस उसी चीज़ को जो है रखना काफ़ी मुश्किल है। मैंने दरवाजे को जो है धीरे से ओपन किया और दरवाजे के बीच में ही मैं जो है चुपचाप दरवाज़ा खोला और धुंधली रोशनी में जो है वहीं पर ही खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट मतलब धुंधली जो रोशनी थी चांद की, उसमें खड़े हो गया। अनिल अभी भी अच्छी तरीके से सो रहा था। मैं रेंगता हुआ जो है सोया हुआ था। मैं रेंगता हुआ बिस्तर के सिरहाने तक गया, ठीक है, हेड ऑफ द बेड मतलब जो सिरहाना होता है मेन कॉर्नर, तो मैं रेंगता हुआ उसके बिस्तर के सिरहाने तक गया। मैंने अपना हाथ जो है नोटों के साथ
ठीक है, मेरा हाथ उठ गया। मैंने अपने हाथ पर जो है अनिल की जो है सांसों को फील किया, वो अभी भी जो है महसूस किया। 1 मिनट तक मैं जो बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल बिना हिले डुले। और मेरा हाथों ने जो है बाद में मेरे हाथों ने जो है मैट्रेस का किनारा खोज लिया और उन नोटों को जो है उसके साथ जो है मेरी तरफ बढ़ा दिया गया। ठीक है, सो वो बिल्कुल जो है उसने सांसों को फील किया, पैसे उसने अच्छी तरीके से जो है रख दिए, जहाँ पर वो किनारा था उसी पे ही जो है पैसे वापस उसने रख दिए। आई अवोक लेट next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. So वो जो है सुबह जल्दी उठ गया और अनिल ने जो है मेरे लिए भी चाय बना दी। ठीक है, अब उसने जो है अगली सुबह जब देर से जागा तो पाया कि अनिल ऑलरेडी जो है जाग चुका है और चाय भी उसने बना ली। ठीक है, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेच कर रहा है और उसने अपनी तरफ जो है उसने मेरी तरफ हाथों को बढ़ाया और उसके हाथों में एक 50 का नोट्स था उसके फिंगर्स के बीच पे। मेरा हार्ट सुन गया, मतलब उसका हार्ट जो था वो बिल्कुल सुन हो गया, बैठ गया उसका हार्ट कि उसने जो है शायद उसकी चोरी को पकड़ लिया। मैंने जो है कल कुछ पैसे मिले थे, मैंने कुछ जो है कल पैसे कमाए थे, उसने मुझे बताया, और अब मैं तुम्हें जो है रेगुलरली पेमेंट करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन। सो मेरा जोश बढ़ गया, लेकिन जब मैंने नोटों को देखा, स्पिरिट रोज मतलब उसका जोश जो है आ गया कि भाई उसने अनिल ने जो है इसको पकड़ा नहीं, उसे पता नहीं चला इसकी चोरी का। लेकिन जैसे ही उसने पैसों को हाथ में लिया तो मैंने देखा कि जो है रात की बरसात की वजह से वो जो है अभी भी गीला था। Today we will start writing sentence, he said. He knew, but neither his lip nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts. So आज जो है हम पूरे सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। मैं जानता था, वो जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी शो किया। मैं अपने जो है सबसे जितना जो मेरा अपीलिंग वे है, सबसे अच्छी जो स्माइल करता हूँ मैंने वो स्माइल की, लेकिन इस बार जो है मैंने बिना इफर्ट्स के, मतलब जानबूझकर नहीं हंसा। मेरी जो हंसी थी वो ओरिजिनल और ट्रस्टी थी। तो ओरिजिनल स्माइल के साथ उसने स्माइल किया, वो भी बिना किसी इफर्ट्स के, मतलब एक शो करने वाली नहीं, एक रियल जो फीलिंग आती है अंदर से वो थी। सो नाउ दिस इज चैप्टर समरी ऑफ द चैप्टर। हरी सिंह ट्राइज टू विन अनिल्स कॉन्फिडेंस। सो ये जो चैप्टर है, एक 15 ईयर्स बॉय जिसका नेम हरी है और एक है 25 ईयर्स का जिसका नाम अनिल है। सो ये जो है हरी सिंह जो है 15 ईयर्स बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चोर है अभी तक का। इसके बाद जो है जैसे ही जो है उसको अनिल मिलता है, अनिल जो रेसलिंग मैच देख रहा होता है और वो जो है उसको पटाने की कोशिश करता है। अक्सर कहा जाता है कि चोरों की नज़रों में जो है उनमें काफ़ी तेज़ होते हैं चोर, जो हमारी हर चीज़ को परख लेते हैं। तो जब वो अनिल से जो है उसने सोचा, अनिल उसको बिल्कुल सीधा साधा 25 ईयर्स का लगा और वो बिल्कुल सीधा साधा लगा उसके पर्पज के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या किया, जैसे ही जो है अनिल को इम्प्रेस करना शुरू किया, स्माइल करना शुरू किया और चापलूसी शुरू कर दी कि अरे आप तो बिल्कुल रेसलर की तरह लगते हो, पहलवान की तरह लगते हो। तो अनिल भी उसे कह देता है हाँ बिल्कुल आप भी लगते हो, तो जो कि वो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा पतला दुबला था। इसके बाद जो है जैसे ही वो जाने लगता है तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और एक फ्लैटरी मतलब चापलूसी वाली स्माइल देता है ताकि वो उसे जो है इम्प्रेस कर सके। तो वो उससे जाता होता है, वो भी उसके पीछे जाता है और वो कहता है हरी सिंह कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो वो कहता है मैं आपको जो है पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। इसके बाद वो जो है जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूँगा। तो वो जो है अपने रूम पर जो जमुना शॉप का जो है वहाँ पर ऊपर जो है रूम के अंदर रहता है। तो अनिल और हरी सिंह दोनों ही चले जाते हैं रूम में
और उस दिन जो है हरी सिंह खाना जो बनाता है रात को, वो इतना गंदा, इतना टेरिबल खाना बनाता है कि अनिल जो है उसे वो गली के कुत्तों को दे देता है। उसके बाद वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह जाता नहीं है, और फिर वो जो है अपनी चापलूसी वाली जो स्माइल होती है वो देता है, और अनिल जो है बिना हंसे नहीं रह पाता है। उसके बाद उसको थपथपाकर सिर पर उसे कहता है, ठीक है तुम बालकनी में सो सकते हो, और ठीक है मैं तुम्हें जो है खाना बनाना भी सिखा दूंगा, और जो भी सेंटेंसेस है, नेम है, नंबर्स वगैरह है, ये सब कुछ पढ़ना सिखा दूंगा। तो वो जो है सोचता है कि जब वो अभी उसको कुछ भी नहीं आता है तो वो इतना एक्सपर्ट है, अगर वो एजुकेटेड पर्सन बन जाएगा, अगर उसे सेंटेंस, नेम और ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो वो भी जो है रेस्पेक्ट के साथ अच्छे से जो है पैसे कमा सकता है, इससे भी ज़्यादा। उसके बाद वो जो है डेली जो भी सप्लाईज होती थी घर की, खाने पीने की सामान, वो डेली जो है शॉपिंग के लिए जाया करता था बाज़ार में खरीदारी करने के लिए हरी सिंह। तो पर डे वो जो है 1 रुपीज़ जो है कमा लेता था छुपा के एडवांटेज, और अपने पास रख लेता था। लेकिन अनिल को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक दिन जो है जैसे ही उसे जो है अनिल का जो पैसे कमाने का जो वे था वो काफ़ी क्वियर था, अजीब था, क्योंकि वो जो है रेगुलरली नहीं कमाता था, और जब भी वो कमाता था तो एक हफ्ते उधार जो है लेता था, दूसरे ही हफ्ते उधार देता था, और चेक के लिए हमेशा जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। जैसे ही उसके पास पैसे आते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करता था। उसके बाद जो है उसने एक दिन जो है बुक जो है बेची पब्लिशर को, तो उसके पास पैसे आ गए। एक शाम जब वो घर से जो है रूम पे आया तो उसने जो है हरी सिंह को बोला कि उसने जो है आज एक बुक जो है पब्लिशर को बेच दी। तो 600 रुपीज़ आते हैं उसके 50 के नोट्स पे। उसके बाद वो मैट्रेस के नीचे रखकर सो जाता है। तो हरी सिंह जो हमेशा ये सोचता है कि 1 महीना हो गया अनिल के साथ रहते हुए, ना तो वो उसे पेमेंट दे रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, तो क्यों ना अब मैं मेरा रियल की जो है वर्क, जो मैं चोर हूँ, उसकी प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, वरना ये सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। तो वो जो है रात को जब सो जाता है अनिल, तो उसके पास धीरे धीरे जाकर बेड के नीचे से जो है नोट की गड्डी निकाल लेता है, और प्लान बनाता है कि भाई एक्सप्रेस जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो 10:30 पे जाएगी, तो मैं यहाँ से पैसे लेके सीधे ही जा सकता हूँ। तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग पैसे निकाल लेता है और चला जाता है स्टेशन पे। लेकिन जैसे ही जो वो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है वो जा रही होती है, स्पीड भी नहीं पकड़ी होती है, और वो जो है जा रहा होता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों हेजिटेट हो जाता है, हिचकिचाता है और जा नहीं पाता है, तो वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। बाद में जब ट्रेन चली जाती है तो वो खुद सोचता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद वो ये सोचता है कि अब वो जो है अपनी रात कहाँ बिताएगा, क्योंकि ना तो उसका वहाँ पर कोई दोस्त था, ना ही कोई उसका रिश्तेदार था, कोई भी नहीं था जो उसे जानता हो। तो उसने क्या कहा कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्प की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं। किसी स्मॉल होटल में रहोगे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की बात हो जाएगी। वो सिर्फ अगर जानता था सबसे अच्छी तरीके से तो वो अनिल था, जिसने जो अभी वो उसको लूट कर आया था। इसके बाद जो है वो ऐसा सोचता है कि अगर लालची जो पर्सन होता है, अगर वो लुट जाए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अमीर पर्सन अगर लुट जाए तो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, और एक गरीब पर्सन अगर लुट जाए तो वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा था। लेकिन अनिल जैसा पर्सन, अगर उसे पता चलेगा कि वो लुट गया है, उसको जो है चोरी कर लिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा, और वो दुखी पैसों की वजह से नहीं, अपने यकीन के टूटने की वजह से होगा। तो वो जो है वापस जब ये सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने जो है चोरी के आवेश में ये भूल गया कि काश में जो है बहुत ज़्यादा जो है एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता, होल सेंटेंस लिखना सीख जाता, तो मैं ऐसे कई सारे 100 पैसे जो है कमा लेता, वो भी रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये सिर्फ करने के लिए जो है मुझे वापस जो है अनिल के पास जाना चाहिए। तो वो जो है जब वापस घर रूम की तरफ जाता है और वो अनिल अभी भी सो रहा होता है, तो वो उसके जो है पैसे रख देता है। पैसे रखने के बाद वो सो जाता है, तो सुबह उसके उठने से पहले ही अनिल जाग जाता है और चाय भी बना देता है। तो वो जो है थोड़ा ऐसे होता है कि हाँ वो जो है पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जैसे ही उसके हाथों में, अनिल के हाथों में 50 रुपीज़ होते हैं, वो उसे एक्सप्लेन करता है कि रात को उसने कुछ पैसे कमाए थे, तो अब वो तुम्हें जो है रेगुलरली 50 रुपीज़ देता रहेगा।
तो जैसे ही वो उस नोट को हाथ में लेता है, वो पाता है कि वो नोट रात की बरसात की वजह से अभी भी गीला है। लेकिन अनिल जो है, ना तो उसकी आंखें शो करती है, ना ही उसका लिप शो करता है कि वो सच जान चुका है कि मतलब वो कल रात को उसको चुरा के लेके गया था। लेकिन वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है और उसे कहता है अच्छा आज हम जो है सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। और वो जो है हरी सिंह बिल्कुल अच्छी स्माइल के साथ, रियल जो दिल से जो स्माइल होती है उस स्माइल के साथ जो है मुस्कुराता है। सो ये जो चैप्टर है एक्चुअली एक ट्रस्ट पे है। एक बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है अगर आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं। क्योंकि सोचने वाले को ये भी सोचना चाहिए कि जो बुरा इंसान होता है, अगर हम उसका ज़मीर जगा दें, उसके हार्ट को जगा दें, तो वो भी एक अच्छा और बुरा जो है पहचान कर सकता है कि इस दुनिया में कौन कितना अच्छा है, कौन बुरा है। सो एक इंसान का कहा जाता है चुराना किसी चीज़ को जो है आसान होता है, किसी का यकीन तोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन किसी का यकीन बनाए रखना दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। सो इसीलिए चैप्टर हमें जो है मैसेज देता है कि हमेशा जो है हमें सब चीज़ करनी चाहिए, लेकिन किसी के यकीन को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई इंसान हम पे इतना यकीन दिखाता है, इतना यकीन करता है, तो उसका यकीन किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि पैसे शायद दोबारा कमाए जा सकते हो, वक्त शायद फिर भी लाया जा सकता हो, लेकिन अगर किसी इंसान का एक बार यकीन टूट जाए तो वो वापस लाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यकीन टूटने के बाद वापस जुड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ अनिल को पता होते हुए भी, लेकिन हरी सिंह जब लौट आया तो उसने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिए, क्योंकि वो चोरी कर कर भाग तो गया, लेकिन उसका जब दिल नहीं माना तो वो वापस लौट आया और उसी चीज़ ने उसको जो है ज़िंदगी जीने का एक नया मौका दे दिया ताकि वो अच्छे से अच्छा कर सके। सो आई होप सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt related this chapter, you can write down in comment box. Okay. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.